नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एनटीए नेट से रिलेटेड एक मुझे खबर पढ़ने को मिली, तो मुझे लगा कि आप सभी से इसके बारे में शेयर करना चाहिए। अखबार है दैनिक जागरण, जिसमें कि यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर कुछ खबर दी गई है। लिखा गया है, यूजीसी नेट सहित रद्द या स्थगित परीक्षाओं का नया शेड्यूल 10 दिन में होगा जारी। जागरण ब्यूरो नई दिल्ली की एक खबर है। लिखा गया है, यूजीसी नेट सहित कई प्रवेश परीक्षाओं के अचानक से रद्द या फिर स्थगित होने से परेशान छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें इन परीक्षाओं के लिए अब ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना होगा। इन परीक्षाओं को जुलाई अगस्त तक कराने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इन परीक्षाओं का 10 दिनों के भीतर नया कार्यक्रम भी जारी हो जाएगा। परीक्षाओं के रद्द या स्थगित होने से अभ्यर्थियों में बढ़ रही निराशा को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा आयोजित कराने वाले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को जल्द ही इन सभी परीक्षाओं के नए कार्यक्रम जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद एनटीए के नए महानिदेशक बने प्रदीप सिंह खरोला ने इस पर प्राथमिकता से काम शुरू किया है। तो यूजीसी नेट से रिलेटेड ये खबर है। बताया जा रहा है कि आगे आने वाले 10 दिनों में शेड्यूल जारी होगा। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये न्यूज है 26 जून 2024 की। अगर इसमें हम 10 दिन जोड़ दें तो 6-7 जुलाई के आसपास में आपको शेड्यूल देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आप सभी से चर्चा करते हुए कहा था कि 8 जुलाई एक बड़ा दिन है। उस दिन नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है या फिर निर्णय होगा, वो आगे आने वाले एग्जाम्स को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि यूजीसी नेट ने इस बार क्लियर कर दिया है कि एग्जाम कराएगा तो कौन कराएगा, एनटीए ही कराएगा और किसी संस्था को देने की कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है। एनटीए को फिर से एक बार इस जिम्मेदारी को दी गई है। यानी कि आपको अपने दिमाग में साफ साफ इस चीज़ को रखना पड़ेगा कि आगे जो भी एग्जाम होगा रद्द होने के बाद उसको भी एनटीए ही आयोजित कराएगा और इस पे काम शुरू हो गया है। ठीक है, और कई चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि जो अचानक परीक्षा रद्द हो गई तो यहाँ पर जितने भी परीक्षार्थी थे वो निराश थे, परेशान थे। परेशान और निराश दोनों शब्दों को विशेष इसमें जोड़ा गया है कि एनटीए भी अपने दिमाग में रखा है कि कहीं न कहीं परेशानी और निराशा छात्रों के बीच मौजूद है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये टारगेट बनाया है अपना कि जुलाई अगस्त तक इस पे वो काम कर सकते हैं। यानी कि आपका जो एग्जाम है वो जुलाई और अगस्त। ये देखिए कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट किया गया है। साफ साफ कोई चीज़ नहीं बताई गई है, बस अनुमान लगाया गया है कि 10 दिनों के भीतर शेड्यूल जारी किया जाएगा। या तो ये जुलाई में होगा या अगस्त में होगा। यानी कि आपके पास मैं कहूँ मोटे तौर पर तो 50 दिन का मौका मिल सकता है। अगर दोनों महीनों का हम औसत निकालें तो 45 से 50 दिन आपके पास एक बार फिर से तैयारी करने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप पहले से ठीक से तैयारी नहीं किए हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर नए महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला के बारे में जब नाम मैंने देखा तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिरकार प्रदीप सिंह खरोला हैं कौन। तो इसके लिए हमने वेबसाइट देखना शुरू किया, गूगल पे हम गए तो हमने देखा कि लिखा हुआ है कि प्रदीप सिंह खरोला बिजनेस पर्सन। पहले ही इनके परिचय में दिया गया है कि बिजनेस पर्सन के तौर पर है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स के बारे में भी न्यूज दिया हुआ है इसी में, और बताया गया है कि ये सन 1985 के बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और तमाम चीजें इनके बारे में बताई गई न्यूज में है। तो देख लीजिए कि इसके पहले सुबोध कुमार थे। ठीक है, अब उनके जगह पर आ गए हैं प्रदीप। अब देखते हैं कि ऐसे परीक्षा की शुचिता को ध्यान में रखते हुए नए डीजी एनटीए किस तरीके से अपने कामों को करते हैं
और जो भी विद्यार्थियों के मन में एक निराशा छाई हुई है, उस निराशा से कैसे उनको निकालते हैं, कैसे उन पर भरोसा जताते हैं या फिर एक बार फिर से पारदर्शी ढंग से इस एग्जाम को कराते हैं। तो बचा क्या, जुलाई अगस्त तक इस एग्जाम के होने की संभावना है और कराएगा कौन, एनटीए ही कराएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब है कि इससे पहले जो भी एनटीए द्वारा एग्जाम्स कराए गए हैं उन क्वेश्चन पेपर को आपको एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके आधार पर आगे आप परीक्षा में उतरेंगे। साथ में हम भी आपके साथ मौजूद रहेंगे, आपकी तैयारी को और कितना धार दिया जाए, मजबूती दी जाए, उस पर हम काम करते रहेंगे। हाँ, रिक्वेस्ट हम करेंगे कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स तो आप लोग करते हैं और मात्रा में कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने देखा कि सब्सक्राइब करने वालों की संख्या थोड़ी कम हो रही है, जो कि बढ़नी चाहिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।